गुड इवनिंग साथियों। आज चर राशियों का गुणनखंड की सेकंड क्लास है साथियों। आप लोग पहले देखे होंगे तो उसमें आपको कुछ अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी वह कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा साथियों, जिससे कि मैं उसको समझ पाऊँ कि आप लोगों को कहाँ जो है समझने में समस्या हुई है। आज की क्लास में जो सवाल दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 और गुणे 3 की घात 2। देखिए सबका क्या है, आधार समान है। आधार क्या है, सबका आधार क्या है, समान है। जब आधार समान है तो क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी साथियों। घातें क्या हो जाएंगी, आपकी जुड़ जाएंगी। तो देखिए 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5, तो 3 की घात क्या हो जाएगा 9 और 3 की घात -9, एक कट जाएगा तो 3 की घात 2 बचेगा और 3 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा 9। देखिए साथियों मैं सब घात को जोड़ता हूँ तो 3 की घात पर क्या है, 3 की घात 4 प्लस 5 प्लस क्या है 5 और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -9 और क्या हो जाएगा +2। अब देखिए 3 की घात क्या हो जाएगा 5 4 9 -9 और +2, तो 3 की घात -9 और +9, यह क्या है प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा क्या साथियों 3 की घात 2। तो 3 की घात 2 मतलब 3 त्रिका 9, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों 9 हो जाएगा। यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा समझ। चलते हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में साथियों 4/x² माइनस y/9, ठीक है, 4/x² माइनस y²/9 यह क्वेश्चन दिया है। तो यह जो है आपका एक फार्मूला है साथियों, a² माइनस b², a² माइनस b²। तो इसका जब लिखेंगे फार्मूला कंप्लीट तो एक ब्रैकेट में क्या होगा साथी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, ठीक है। तो इसको मैं इतने को क्या मान लूंगा साथियों, इतने को मैं क्या मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ a मान लेता हूँ और इतने को मैं क्या मान लेता हूँ b मान लेता हूँ, ठीक है। जब मैं a और b मान लेता हूँ तो इसी वाले फार्मूले पर रखिए। किस वाले फार्मूले पर साथियों, इस वाले फार्मूले पर, ठीक है। तो देखिए यह a² या b² है, तो दूसरे दोनों को जब ओपन करेंगे खोलेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, कहने का मतलब 2/x, एक ब्रैकेट में 2/x प्लस क्या हो जाएगा y/3, एक ब्रैकेट में y/3। तो a प्लस बी के रूप में 2/x प्लस y/3, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा साथियों 2/x माइनस क्या होगा y/3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में देखिए साथियों, इस वाले क्वेश्चन में x² प्लस 8x प्लस 17 में भाग देना है, x प्लस 3 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों भागफल ज्ञात करेंगे कैसे, इसका इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा x बार जाएगा, भाग x बार जाएगा तो इस x का इस x प्लस 3 में गुणा कराएंगे, तो x का गुणा एक साथ करेंगे तो क्या साथी हो जाएगा x², क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस जो है कितना हो जाएगा 3x, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा
घटाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, विपरीत चिन्ह है तो क्या हो जाएंगे साथियों, आपका यह विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचता है क्या, 8x माइनस 3x, 8x माइनस 3x तो क्या हो जाएगा, 8 में से जाएगा 3 तो हो जाएगा 5x, और 17 को एज इट इज उतार लेंगे, ऐसे 17 को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है साथियों, 17 को उतार लेंगे, कितनी बार भाग जाएगा, भाग जाएगा हमारा अब 5 बार। कितनी बार, कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार। 5 बार भाग ले जाएंगे साथियों, तो 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें, x में, तो 5 का हो जाएगा क्या साथी, 5x, क्या हो जाएगा 5x, और प्लस क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15। देखिए वही प्रक्रिया फिर करेंगे, घटाएंगे तो घटाएंगे साथियों, तो फिर घटाने के बाद में क्या होगा, देखिए यहाँ प्लस 5x या माइनस 5x से कट जाएगा, और 17 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा साथी, 2 बचेगा। 2 हमारा यही क्या है, शेष फल है। 2 यही क्या हमारा शेष फल है। अब हमको क्वेश्चन में बताना था भागफल और शेषफल, तो देखिए यह हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, शेष फल है, यह शेषफल है, और यह क्या है, यह है भागफल, यह है क्या है, भागफल। ठीक है, शेषफल और भागफल आपको पता चल गया। इसी क्वेश्चन को मैं शार्ट तरीके से भी लगाकर दिखा सकता हूं आपको। देखिए जैसे लगाकर आपको इसको दिखा सकते हैं साथियों। देखिए अब लगाएंगे शार्ट तरीके से। देखिए शार्ट तरीके से इसको लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से जो भाग देकर भागफल और शेषफल निकाले थे, तो अगर केवल क्वेश्चन में कहता कि इसका शेषफल बताइए, तब शेषफल निकालने का तरीका यही था साथियों कि आपका जो दिया है x प्लस 3 इसको मैं बराबर 0 कर देता, तो क्या करते, x बराबर क्या लिख सकते थे, -3। तो जहाँ x जहाँ जहाँ दिया वहीं पर x का मान उठा करके मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा। जब 3 रख देंगे साथियों इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए मैं x का मान उठा के रख रहा हूँ, तो यहाँ पर रखूँगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 गुणे -3 और प्लस क्या होगा 17। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी, 9 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक क्या हो जाएगा 24, और प्लस क्या हो जाएगा 17। 17 में 9 जोड़ेंगे 9। देखिए साथियों इसको और इसको दोनों को मैं क्या कर लूँगा, जोड़ लूँगा, तो 9 और 17 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा साथी 26। क्या होगा 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में माइनस कर देंगे कितना, 24 का माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा शेषफल साथियों, 2 मिलेगा। यही 2 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल मिलेगा। अभी आपको बताए थे साथियों जब भाग करके तब भी शेषफल हमारा कितना आया था, 2 आया था। आप भी क्या करेंगे, अभी भी सारे तरीके से शेषफल निकाले हैं तब भी मेरा शेषफल क्या आया है, 2 ही आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हमको ऐसा पेयर लेना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जाए, क्या हो जाए, या बीच वाली संख्या हमको मिल जाए और गुणा करने पर हमको लास्ट वाला अचर पद मिल जाए। ठीक है, तो 12 एकन्नम क्या हो जाएगा साथियों 12, और 4 तिहाई 12, 4 में 3 का गुणा करेंगे
तो 12 आएगा और 4 से 3 जाएगा तो क्या बचेगा साथी, 1 बचेगा। तो इसका फैक्टर हमारा बनकर तैयार हुआ। मैं अब इसको लिखूंगा 12y² माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 y माइनस 1, y माइनस 1। अब इस y का अंदर क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे। तो हो जाएगा साथियों 12y² माइनस 4y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3y माइनस 1। अब इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है। किसमें से कॉमन हो रहा है साथियों, इन दोनों में से देखिए कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा है। तो कॉमन हो रहा है, इनको मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो कॉमन में 4y को कॉमन ले लेता हूँ। कितने को लेता हूँ, 4y कॉमन ले लेता हूँ। तो ब्रैकेट में बचता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ -1, और यहाँ पर कॉमन क्या होगा मेरा 1 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा 3y माइनस 1, 3y माइनस 1। तो देखिए साथियों एक ब्रैकेट में क्या आया 3y माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा साथी 4y और प्लस क्या होगा 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। आपको यह गुणनखंड जो अभी फैक्टर बना के बताए हैं यह समझ में आया होगा जरूर। भी साथी को बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथी, देखिए पहले इसको इरेज कर देता हूं। पहले इसको मैं क्या करता हूं, मझले ब्रैकेट के अंदर में, छोटे ब्रैकेट के अंदर में 4 गुणे 5 की घात माइनस 2 प्लस ब्रैकेट में 1/10 की घात क्या है साथियों 2। मझला ब्रैकेट क्लोज हो गया, मझला ब्रैकेट क्या हो गया साथी, क्लोज हो गया। प्लस क्या है साथियों 3/4, 3/4 है। अब इसको मुझे क्या करना है, सरल करना है। तो देखिए अब जब इसको मुझे सरल करना है तो इसको पहले सबसे पहले मैं सॉल्व करने के लिए देखिए साथी कैसे करते हैं सॉल्व। आप लोग 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंचे क्या हो जाएगा साथियों 20, 20 की घात क्या हो जाएगा 20 की घात माइनस 2 प्लस 1/, क्या हो जाएगा साथियों 1/10 की घात 2। ऐसे इसको मैं एज ए प्रॉपर वे में उतार लेता हूँ। मझला ब्रैकेट हटाता हूँ तो लिखेंगे क्या हो जाएगा 3/4। इसको मैं 1/20 लिख करके, जब जैसे 1/20 लिखेंगे तो घात जो है जो माइनस में वो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो 1/20 की घात क्या लिख सकता हूँ साथियों 2 लिख सकता हूँ, प्लस 1/ क्या लिख सकते हैं 100। इसको एज इट इज उतार सकते हैं, फिर लिखेंगे 3/4 साथियों। ठीक, अब 1/20 का बर करेंगे 20 में कितना हो जाएगा 400, प्लस 1/10 का बर करेंगे तो क्या होगा साथी, 1 का बर करेंगे 1 ही आएगा, 100 का 10 का बर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, प्लस क्या हो जाएगा 3/4। इतना समझ में आया आप लोग को, आया होगा समझ में। अब इसका एलसीएम मुझे ले लेना है। क्या लेना है, इसका एलसीएम लेना है। तो मैं एलसीएम इसका लेता हूं तो एलसीएम इसका बनेगा कितना साथियों 400 बन जाएगा एलसीएम। क्या बनेगा 400, 400 इसका एलसीएम बन जाएगा साथियों। जगह साथियों यही बगल में ऐसे लाइन पार करके आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 400, 400 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 400 रखेंगे तो 400 में 400 कट जाएगा तो बचेगा क्या 1। ठीक है साथी, यहाँ पर 400 रखेंगे बगल में तो 4 का डबल 0 गायब हो जाएगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या बचेगा साथी 4 बचेगा। प्लस जो है यहाँ पर 400 रखेंगे तो 400 में 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना 100 बचेगा। तो कितना हो जाएगा साथी 300, कितना हो जाएगा 300। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 300
5 कितना हो जाएगा 305। 305 को 400, इसको देखिए और सरल करते हैं तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 8 40 कितना आया 80 आया, ठीक है। अब फिर 5 6 30 कितना आएगा यहाँ पर 6 और 5 का नाम 5, कुल मिलाकर के साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा 61 बटे क्या होगा 61 बटे क्या हो जाएगा साथी 80 हो जाएगा। 61 बटे 80 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा साथियों। अब आपको यह समझ में आया होगा जरूर, ठीक है साथियों। बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में चलेगी, बताएंगे साथियों। जैसे भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।